क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तानी रियासत का आईनी बहरान हल होने की तरफ जाएगा? मैं समझता हूँ ये शदीद तर होने की तरफ जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो आईनी बहरान है ये हवा में नहीं खड़ा हुआ, ये एक सियासी बहरान के ऊपर खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी जो हुक्मरान तबका है वो बुरी तरह से इक़्तिदार के लिए दस्तो गिरेबान है और इनमें शदीद लड़ाई इस वक्त जारी है और इसकी बैक पर वो है। अब आप कहेंगे हुक्मरान तबका क्या होता है? हुक्मरान तबका जो होता है उसमें कलेक्टिवली अपोजिशन और हुकूमत की तमाम मेन स्ट्रीम सियासी जमातें और सियासतदान शामिल होते हैं। उसके अंदर जो है वो जगीरदार, सरमायादार, जर्नैल शाही, टॉप जुडिशरी के जजेस और जो अमीर तरीन मुल्लाज होते हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। तो इस वक्त हुक्मरान तबके के अंदर एक शदीद कशमकश और लड़ाई है इक्तदार को लेकर, और इनमें से कोई भी जो फैक्शन है, चाहे वो इमरान खान वाला फैक्शन हो या जो हुकूमत वाला फैक्शन हो, पीडीएम वाला फैक्शन हो, कोई भी फैक्शन जो है वो हार कबूल करने को तैयार नहीं है। आज के फैसले के बाद जो पीटीआई का जो फैक्शन है रूलिंग क्लास का, उसके जो हिमायती हैं, जो उसके पुष्टपना हैं, यकीनी तौर पर वो बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि ये फैसला उनके बहुत ज्यादा हक में जाता है। मगर मसला ये है कि जो पीडीएम का जो फैक्शन है वो किसी सूरत जो है वो हार कबूल करने को तैयार नहीं है और वो हर सतह पर जाने को तैयार है इस फैसले को रजिस्ट करने के लिए। चुनाचे ये कहना बहुत कबल अज वक्त होगा कि इस फैसले पर मिनुअन इन लेटर एंड स्पिरिट जो कहा जाता है कि इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, ये कहना बहुत कबल अज वक्त है। हो सकता है कि हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि स्मूथली इस पर अमल दरामद हो सकेगा और बहुत ज्यादा एक जो है वो लड़ाई झगड़ा हमें जो है वो सामने आएगा। आज ही आप देख लें कि जो काबीना है उसने रिजेक्ट कर दिया इस फैसले को। तो उसने इस फैसले को जो रिजेक्ट किया काबीना ने, क्या ख्याल है कि ये जो अब हुकूमत का जो फैक्शन है ये लड़ाई की तरफ नहीं जाएगा? यकीनन उसने एक इंडिकेशन दी है कि हम लड़ाई की तरफ जाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। हम यकीनन इस वक्त ये नहीं कह सकते कि हुक्मरान तबके के दोनों जो धड़े हैं उनमें से कौन सा धड़ा जो है वो फतह याब होगा, कौन सा धड़ा अल्टीमेटली दूसरे धड़े के ऊपर गालिब आ जाएगा। हम ये इस वक्त प्रेडिक्ट शायद नहीं कर सकते क्योंकि सियासी बेयकीनी बहुत ज्यादा है, मगर हम ये बात बहुत जो है वो यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस सियासी बहरान की वजह से पहले से बहुत शदीद मुआशी बहरान जो है वो मजीद गहरा होने की तरफ जाएगा, वो मजीद तबाहकुन हो जाएगा इस खिते के अवाम के लिए, जिसकी वजह से भूख बढ़ेगी, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ेगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। इस खिते के अवाम की तकलीफें और अजियतें बढ़ जाएंगी और यकीनन हम ये बात पूरे यकीन के साथ, 100% यकीन के साथ और एतमाद के साथ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस खिते के अवाम को कोई राहत, कोई सुकून, कोई बेहतरी नहीं मिलने वाली है। मगर उसके साथ साथ मैं आपको ये बात ही बताता चलूं कि ये जो तबाही है और ये जो बर्बादी है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान के हुक्मरान तबके पर है। क्या ये सियासी, आईनी, मुआशी बहरान इस खिते की अवाम ने पैदा किया है? क्या अवाम ने इनको कहा है कि ये लड़े, ये अरबपति हो जाए और अवाम भूखे रहें, वो आटे की लाइनों में लगे हुए हो, लोगों को रोजगार ना मिले, नौजवान खुदकुशियां कर रहे हो भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से, रोजगार ना मिलने की वजह से? क्या ये अवाम ने इनको कहा था कि तुम लड़ो? ये आपस में लड़ रहे हैं ताकि ये मजीद अमीर हो सके इस मुल्क को लूट कर। ये दोनों तरफ के जो हुक्मरान तबके के फैक्शंस हैं वो इसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं और इनकी ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मेहनतकश अवाम अपने लिए नहीं लड़ेंगे। और मेहनतकश अवाम अपने लिए जब लड़ेंगे, जब वो अपनी तकदीरें बदलने के लिए तारीख के मैदान में कदम रखेंगे, जब वो एक इनकलाब के लिए तारीख के मैदान में कदम रखेंगे, ये सारा हुक्मरान तबका एक हो जाएगा। ऐसा लगेगा ये शीरो शकर है, ये सदियों के बिछड़े हुए भाई हैं। और मैं समझता हूं कि जब हुक्मरान तबके के खिलाफ मेहनत का शवाम खड़ी हो गई, इन अरब पतियों के खिलाफ, इन खरब पतियों के खिलाफ, इन सरमाएदारों के खिलाफ, इन जगीरदारों के खिलाफ, इन सियासतदानों के खिलाफ, इन जजेस के खिलाफ, इन जर्नैल शाही के खिलाफ जब अवाम खड़ी हो गई तो ये चाहे इकट्ठे हों चाहे अलग अलग रहें, ये जो तूफान है अवाम का वो इन तिनकों से न टाला जाएगा। बहुत शुक्रिया।